ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति, हम चर्चा कर रहे थे यक्ष के प्रश्नों के ऊपर। कुछ बातें हमने पहले भाग के अंदर कह दी हैं। अब कुछ बातें और इस प्रश्न के ऊपर ही हम आगे रखते हैं। हमारा यह प्रश्न है, किम स्विद आदित्यम उन्नयति के चतस्या अभितश्चरः कश्चैनम अस्तम नयति कस्मिश्च प्रतितिष्ठति। सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, अर्थात उदय करता है। उस सूर्य के चारों ओर कौन चलता है, कौन उसे अस्त करता है और उसकी प्रतिष्ठा किस में होती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर महाराजा युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं कि हे यक्ष, ब्रह्म आदित्यम उन्नयति देवताश्च तस्याभितश्चरा धर्मश्च अस्तम नयति सत्ये च प्रतितिष्ठति। ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, उदय करता है। चंद्र तारे आदि ये सब जो देवलोक हैं, ये सब उसके साथ चलते हैं। धर्म अर्थात धर्म उसको अस्त करता है और सत्य के अंदर उसकी प्रतिष्ठा होती है। हम ब्रह्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस ब्रह्म को ही हम थोड़ा सा और समझेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा ये ब्रह्म समझ में आएगा तो उसके साथ साथ में ये धर्म भी और ये सत्य भी जिसके अंदर इस सूर्य की प्रतिष्ठा है वो भी समझने में आसानी होगी। ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहा गया है। ब्रह्म अर्थात व्यापक, ब्रह्म अर्थात महान, जो बड़ा है, जिसके अंतर्गत सब समाहित हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी वैज्ञानिक विचारधारा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा ये सौरमंडल है, सूर्य और सूर्य के साथ में उसके ग्रह उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य है। एक मनुष्य का जो आयतन है, एक मनुष्य की जो स्थिति है, उसको देखते हुए जो पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी का जो विस्तार है, वो बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी के बहुत बड़े आयाम के ऊपर, इस पृथ्वी के बहुत बड़े विस्तार के ऊपर आदमी बस वैसा ही है जैसा रेगिस्तान का एक धूल का कण हो। लेकिन जब हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी भी वैसी ही है जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए अनेकों जो ग्रह उपग्रह हैं, उनके अंदर एक छोटा सा बिंदु भर हमारी पृथ्वी है। हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी, जो हमारी अपेक्षा से हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस अपने चारों तरफ घूमते हुए चांद को लेकर के ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। और सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेती हैं। लगभग 3 लाख पर सेकंड की गति से सूर्य की किरणें चलती हैं और चल करके जब तक पृथ्वी पर आती हैं उस समय तक 8 मिनट और 22 सेकंड बीत जाते हैं। लगभग जो हमारे से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करने में सूर्य की किरणों को 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं।
अब ये देखें कि भी इस पृथ्वी के साथ साथ में दूसरे ग्रह भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, और सारे ग्रह और सारे उपग्रह, जो चांद भी हैं और जो जितने भी छोटे छोटे उल्काएं हैं जो बृहस्पति आदि की कक्षाओं के अंदर घूम रही हैं, शनि की कक्षाओं के अंदर घूम रही हैं, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं के अंदर घूम रही हैं, कुल मिलाकर के सूर्य का जो सौर मंडल है छोटे और बड़े ग्रहों को मिलाकर के लगभग 30 लाख के लगभग इनकी संख्या बढ़ती है। 30 लाख की संख्या है जो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रही है। लेकिन इतना ही नहीं, सूर्य इन 30 लाख छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह और उल्काओं को लेकर के ये भी स्वयं घूम रहा है। हमारा सूर्य जो लगभग 8 मिनट 22 सेकंड की दूरी के ऊपर है सूर्य की किरणों से, हमारा इससे जो नजदीक का जो दूसरा सूर्य है, जो हमारी ही आकाशगंगा के अंदर जो हमारे से सबसे नजदीक है, वहां तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति चलने में लगभग 42 साल लगते हैं। 40 से 42 साल लगते हैं जो हमारा सबसे नजदीक का दूसरा सूरज है। तो दूसरा सूरज इतनी नजदीक है और हमारी आकाशगंगा के अंदर ऐसे ऐसे जो सूर्य हैं उनके बारे में कहते हैं ये लगभग खरबों सूर्य हैं, 300 खरब सूर्यों की बातें करते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का कितना विस्तार हो जाता है। हम उस आकाशगंगा के मायने में देखते हैं कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा दिखाई देता है, जिसमें खरबों सूर्य और सौरमंडल बने हुए हैं। उन खरबों सौरमंडलों के भीतर हमारा जो सूर्य है वो भी वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ एक धूल का कण, एक रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ एक मिट्टी का कण। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के इस छोर से लेकर के दूसरे छोर तक अगर प्रकाश की गति से चला जाए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चला जाए, तो लगभग 115 लाख साल लगते हैं इस छोर से लेकर के उस छोर तक पहुंचने में। 115 लाख साल। आप कल्पना करें कि सूरज की इस किरणों की जो गति है वो 115 लाख साल के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक हमारी आकाशगंगा के अंदर जाती है। और जो हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक दूसरी जो आकाशगंगा है, सबसे नजदीक की आकाशगंगा है, जिसको देव यानी तारा मंडल कहते हैं या देव यानी आकाशगंगा कहते हैं, वो देव यानी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से केवल इतनी सी दूरी के ऊपर है। उस तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में, प्रकाश की गति से चलने में लगभग 300 लाख प्रकाश वर्ष लगते हैं। 300 लाख प्रकाश वर्ष। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो आकाशगंगा है, ऐसी ऐसी आकाशगंगाएं एक साथ मिलकर के लगभग खरबों आकाशगंगाएं हैं, खरबों। अब इन आकाशगंगाओं की ठीक ठीक गणना करना विज्ञान के सामर्थ्य से बाहर की बात है, लेकिन यहाँ जो वेद के विद्वान होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, वो इससे आगे की बातें करते हैं। वो योगी लोग कहते हैं कि खरबों आकाश गंगाएं मिल करके एक निहारिका बनाती हैं। वो एक निहारिका कितनी बड़ी होगी, उस निहारिका का जो एक गोल दायरा है, उस निहारिका का जो एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर जो हमारी आकाशगंगा है, वो हमारी आकाशगंगा वैसे ही दिखाई देती है जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ एक धूल का कण। आप देखें कितना विस्तार है इस जगत का। और ये विस्तृत किसमें है, ये इतना बड़ा जगत किसमें है, ये इतने सूर्य, चांद, तारे, ये इतनी आकाशगंगाएं और ये इतनी फिर निहारिकाएं। ऋषि इससे ऊपर और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो
जो खरबों आकाश गंगाएं मिलती हैं, मिल करके एक निहारिका बनाती हैं, ऐसी ऐसी खरबों निहारिकाएं मिल करके एक अवंतिका बनाती हैं, और उस एक अवंतिका को एक सृष्टि कहा गया है। उस अवंतिका का क्षेत्रफल इतना होता है, उस अवंतिका को के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारी निहारिका कौन सी है, तो वहाँ निहारिका एक ऐसी दिखाई देती है जैसे बहुत बड़े रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ एक धूल का कण। तो इस जगत के अंदर ये जो इतना विशाल जगत है, और उसके बाद में वेद कहता है कि ये जो सृष्टि बनी हुई है, जो ये परमात्मा का जगत दिखाई देता है, ये तो पादो अस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतम द्वि। वो तो कहते हैं कि ये तो परमात्मा की जो विशालता है, ये तो जो खम ब्रह्म है, जो परमात्मा का व्यापकपन है, उस व्यापक के उस ब्रह्म के अंदर ये परमात्मा के केवल एक हिस्से के अंदर है, एक पाद के अंदर है। 3 पाद तो परमात्मा के वही रिक्त हैं जो अमृत से भरे हुए हैं। यहाँ युधिष्ठिर एक बात कहना चाहते हैं और यक्ष एक बात पूछना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म ये है जिसके अंदर ये सारा जगत ओतप्रोत होता है, जिसका विस्तार कहां तक है आज तक न कोई जान पाया है, न कोई जान सकेगा। यही ब्रह्म है जो इस सूर्य को ऊपर उठाता है, यही ब्रह्म है जिसके कारण ये सूर्य उदय होता है। लेकिन अद्भुत गति है इस जगत की भी। यहां एक और विचित्र बात है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा, और इस घूमते हुए चंद्रमा को लेकर के घूमती है पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ। और ये सूर्य अपने पूरे सौर मंडल को लेकर के घूमता है अपनी आकाश गंगा के अंदर, और ये आकाश गंगा अपने घूमती है निहारिकाओं के अंदर चारों तरफ। ये निहारिकाएं घूमती हैं अवंतिकाओं के अंदर। ये घूमता हुआ जगत है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता, यहाँ उदय और अस्त सदा ही बने रहते हैं। ये नियम है इस प्रकृति के, ये नियम है इस जगत के, और यही नियम है सनातन नियम। यही इसी को बोलते हैं सनातन धर्म, जो परमात्मा की अटूट और एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सनातन कोई बाहर कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। सनातन व्यवस्था इसी को कहते हैं, सनातन धर्म इसी को कहते हैं, जहां परमात्मा की नियति काम करती है, जहां परमात्मा का नियम काम करता है, जहां परमात्मा की चेतना काम करती है। ऐसे जगत को अपने भीतर धारण करने वाला, ऐसे जगत को अपने अंदर ही उदय और अस्त करने वाला वह ब्रह्म है। हे यक्ष, वो ब्रह्म है। सूर्य के साथ साथ में और कौन इसका परिवार है, कौन इसके साथ में चलते हैं, तो ये सारा जगत चलता है। क्योंकि यहाँ एक सूर्य उदय नहीं होता, यहाँ एक सूर्य नहीं चलता, यहाँ एक सूर्य के उठने की बात नहीं है। यहाँ तो सूर्यों के उठने के साथ साथ आकाश गंगाएं उठती हैं, आकाश गंगाओं के उठते उठते यहाँ तो निहारिकाएं उठती हैं, और निहारिकाओं के उठते उठते यहाँ तो अवंतिकाएं उठती हैं। जब बात अवंतिकाओं की होती है तो वहां सारी की सारी निहारिकाएं उसके साथ में घूमती हैं, और जब बात निहारिकाओं के उठने की होती है तो वहां सारी आकाश गंगाएं उसके साथ साथ में चलती हैं, उठती हैं। और जब बात आकाश गंगा की होती है तो वहां सारे के सारे सूर्य और सारे के सारे सौर मंडल उसके साथ में उठते और चलते हैं। और जब बात केवल एक सूर्य की होती है तो उस सूर्य के साथ में रहने वाला उसका सारा सौर मंडल भी उसके साथ में रहता है परिवार की तरह। इसलिए है यक्ष उसके साथ में ये सब, सूर्य के साथ में ये सब चलते हैं जो सूर्य के सौर के अंदर हैं, जो सूर्य के आकर्षण के अंदर हैं, जो सूर्य की परिधि के अंदर हैं, जो सूर्य की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यक्ष पूछते हैं कि कौन इसको अस्त करता है? अस्त कौन करता होगा? वो परमात्मा की व्यवस्था जो बनी हुई है। जो उठता है वो तब उठता है जब वो नीचे से ऊपर जाता है, और जब उठ करके ऊपर तक जाता है तो उसका क्रम फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि यहां सब गोल है। कोई चीज एक छोर से दूसरे छोर तक एक सीध के अंदर नहीं चलती, यहां सब कुछ गोल घूमने वाला है।
इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगत के अंदर, उस सृष्टि के अंदर कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो एक ही प्रकार का आकार रखती हो। सब कुछ यहां गोल दिखाई देता है। यहां रजकण से लेकर के, पार्थिव पिंडों से लेकर के, उल्काओं से लेकर के, यहाँ क्षुद्र ग्रहों से लेकर के, यहाँ नक्षत्रों से लेकर के, यहाँ तारों से लेकर के, यहाँ निहारिकाओं, आकाशगंगाओं से लेकर के निहारिकाओं और अवंतिकाओं तक सब गोल गोल घूमते हैं। उनका उदय होना और अस्त होना एक नियम के अंतर्गत चलता है। हे यक्ष, उसी नियम को धर्म कहा जाता है। वो धर्म ही है जो इसको अस्ताचल की तरफ लेकर के चलता है। यक्ष कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम मेरे अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दो। इस सूर्य की प्रतिष्ठा किसके अंदर है? युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, इस सूर्य की प्रतिष्ठा सत्य में है। सत्य लोक है। हमारे वेदों के अंतर्गत 7 लोक कहे गए हैं। भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम। ये जो सत्यलोक है ये द्युलोक कहलाया जाता है। सत्यलोक का अर्थ है जहां सत्व प्रधान होता हो। जहां सत्व की प्रधानता होती हो तो वहां प्रकाश तो होगा ही, वहां सब प्रकाशशील सब वस्तुएं होती हैं। वो ज्ञान का प्रकाश भी होता है, वो तेज पुंज का प्रकाश भी होता है। उसको द्यौ कहा गया है। द्यौ का अर्थ है जो द्योतित करता है, जो प्रकाशित करता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है और जो दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ये जो सूर्य की प्रतिष्ठा है ये उसी सत्यलोक के अंदर आधारित होती है। क्योंकि सूर्य का जो निर्माण होता है वो द्यू के तेज से होता है, द्यू की रश्मियों से होता है। वो द्यू की अंतर्गत जो तन्मात्राएं होती हैं वो द्यू की तन्मात्राएं मिलकर के ही सूर्यों का निर्माण करती हैं। वो द्यू की तन्मात्राएं मिलकर के ही प्रकाश का निर्माण करती हैं। इसीलिए ये जो सूर्य हमारा है ये सूर्य भी उसी द्युलोक के अंतर्गत आता है, सत्यलोक के अंतर्गत आता है। क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है और वह दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, विशेष गुणों का आधान करता है। उसी सूर्य के प्रकाश को पा करके, उसी सूर्य की दिव्यता को पा करके, उसी सूर्य के गुणों को पा करके, उसी सूर्य के तेज को, रश्मियों को पा करके ही बाकी दूसरे पदार्थों के अंतर्गत निहित गुणों के अंदर भी विशेषताएं आने लगती हैं, जैसे चंद्रमा के अंदर आ जाती है। चंद्रमा के अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे ही चंद्रमा को छूता है और चंद्रमा को छू करके उसकी किरणें जब जीव लोकों की तरफ जाती हैं, जो मनुष्य लोकों के पास में जाती हैं, दूसरे प्राणियों के पास में जाती हैं, तो वही की वही रश्मियां उस चंद्रमा के गुणों को लेकर के, चंद्रमा को प्रकाशित करती हुई उसके गुणों को लेकर के मनुष्य को धन्य कर देती हैं, प्राणियों के भीतर जीवन भर देती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें किसी प्राणी के ऊपर पड़ने लगती हैं तो प्राणी के भीतर जागृति का भाव आने लगता है, उसके भीतर प्रकाश का भाव आने लगता है, उसके भीतर ऊपर उठने का भाव आने लगता है। क्योंकि प्रकाश का स्वभाव होता है, अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ बढ़ना होता है, और वो जिस भी पदार्थ के साथ में जुड़ती है, जिस भी पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष करती है, उसको भी जगाने का काम करती है, उसको भी ऊपर की तरफ उद्बुद्ध करने का, उठाने का काम करती है। इसलिए ये सत्य है, ये सत्य के अंदर ही इस सूर्य की प्रतिष्ठा होती है। जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस सूर्य से जितना जितना दूर रहना चाहता है, उसके प्रकाश से जिसको जितनी बेचैनी होती है, वह इस लोक के अंदर प्रतिष्ठित नहीं होता और वो अधम लोकों की तरफ जाने लगता है, वो भूलोक से नीचे गिरने लगता है। नीचे भी ऐसे ही लोक होते हैं जो अंधकार युक्त होते हैं, अज्ञान युक्त होते हैं, जिनके भीतर कोई सत्वता नहीं होती, जहां तामसिकता भरी रहती है जीवन के अंदर। उन लोगों को ये सूर्य की किरणें, ये सूर्य का तेज, ये सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, वो असूर्य लोक हो जाते हैं। जैसे ज्ञान की प्रतिष्ठा सत्य के अंदर होती है, वैसे ही हे यक्ष, इस सूर्य की प्रतिष्ठा भी उस द्युलोक के अंदर, उस सत्य लोक के अंदर, उस सत्य के अंदर समाहित है।
जैसे जो व्यक्ति जितना जितना अपने भीतर ज्ञान का आत्मसात करता है, जो व्यक्ति अपने भीतर जैसे जितना जितना ज्ञान के अंकुर पैदा करता है, वह व्यक्ति उतना उतना ज़्यादा प्रकाशित होने लगता है। उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी सत्य के अंदर उतनी ही गहरी होने लगती है। वह व्यक्ति भी उतना ही सत्य की तरफ उठने लगता है। उसके भीतर भी वैसा ही तेज पैदा होने लगता है। उसके भीतर जीवन का ओज पैदा होने लगता है और उसकी तुलना भी सूर्य की तरह की जाती है। यह सूर्य अपने तेज से प्रकाशित होता है और ये मनुष्य अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है और दोनों की प्रतिष्ठा सत्य के अंदर निहित होती है। हे यक्ष, तुम पूछते हो इसकी प्रतिष्ठा कहाँ है? तो इसकी सूर्य की प्रतिष्ठा सत्य के अंदर है। जब ये बातें यक्ष सुनते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरे इन प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। अब मैं अगला प्रश्न तुम्हारे सामने रखता हूं युधिष्ठिर। अगर तुम ठीक ठीक मेरे प्रश्नों के उत्तरों को देते जाओगे तो निश्चित तुम इस पानी को पी सकते हो और इस पानी को ले जा भी सकते हो। अब दूसरा प्रश्न करने के लिए यक्ष कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं दूसरे प्रश्न को पूछता हूं, तुम तैयार हो जाओ उत्तर देने के लिए। और युधिष्ठिर कहते हैं कि पूछो यक्ष। अब दूसरा प्रश्न क्या है? आज हम इस चर्चा को यहीं रखते हैं। दूसरा प्रश्न हम आगे करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।